आज हम विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी सतानंद। शिव नवेद और बिल्व पत्र का महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नवेद आग्रह अर्थात ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। अतः हे मुनि, आप इस बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, मुनिया आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर सुनिए। मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नवेद भक्षण करने के आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी का नवेद को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं। उसका भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। हे शिव, नवेद का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी का नवेद का प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र ही है, साथ ही अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतः शिव नवेद का आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य करना ही शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न उसे भक्षण करना योग्य है। शिव निवेद का आग्रह समझकर उसे ग्रहण करे। जो विलंब करता है उसे मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाना जाता है। जो शिव नवेद को ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नवेद भक्षण करना बड़ा सुप्रद है। शिव नवेद ग्रहण का ब्रह्म हत्यारा से भी पवित्र हो जाता है। जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ प्रसाद को भक्तिपूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं का चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वर, लिंग के ऊपर द्रव्य अवश्य आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियो, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नवेद का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिन से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है। जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ता है, मानो वह सब तीर्थों का स्नान कर चुका होता है। पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। इसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल दीपक जलाता है, उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है, सब पापों से छूट जाता है। जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे एक के भोजन का करोड़ों गुना फल मिलता है। जो बिल्व मूल में दूध, घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।